हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलिएंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप क्लास 11th के लिमिट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और जानते ही हैं कि अभी जो सेक्शन चल रहा है ये न खुद से लिए गए टॉपिक होता है, क्योंकि अब आगे तक यही रहेगा, खुद का टॉपिक नहीं होगा। वो जो कराना था हमने करा लिया है, और जो क्लासेस चल रहे हैं फिजिकल वो चल रहा है। यहाँ पे अब आपके सवाल होंगे, आपके क्वेश्चंस होगा, आपका प्रॉब्लम्स होगा, और यहाँ से सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। तो जो हमें टॉपिक्स मिलेगा उसी टॉपिक्स पे बात होगी। और बाकी के लिए मैंने कहा है कि अभी भी 1-2 स्लॉट्स बाकी है जिसमें आप लाइव क्लासेस मांग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और अपना नाम और क्लास लिखकर हमें 9934596600 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड करें, मैसेज करें। वो हम स्टोर करेंगे। जिस दिन ये सबके लिए है, 6 to 12 के लिए है, मैथ या साइंस के लिए है, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम सबके लिए है। और ये क्या है, तो आप सेंड करेंगे अपना नाम, सब्सक्राइब करके नाम और क्लास, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा कर इसी तरह भिजवाएंगे सभी लोग। अगर वो संख्या जिसकी पहली बार 40 क्रॉस करेगी, 40 क्रॉस करेगी, उसके लिए लाइव क्लास टेलीकास्ट किया जाएगा। तो लाइव क्लास भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पसंद के, मतलब जो भी आपकी नीड है साइंस में या मैथ में, वो लाइव क्लासेस में मिल सकता है। 1-2 स्लॉट खाली है, बाकी अब लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर क्लासेस मीट पर है, तो वो पेड क्लासेस है। तो वहाँ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, आप यूट्यूब पे हमें लाइव क्लास के द्वारा अपना क्लास ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ऐसा करते हैं तो। और ये 1-2 ही स्लॉट खाली है, और वो मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। यानी कि ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर क्लास को मिलेगा, उस पर्टिकुलर नहीं, जो पहले बार 40 पार करेगा जो क्लास, वो क्लास लाइव मिलेगा। बाकी लोगों के लिए है कि जब तक आपका ये क्लास चालू नहीं हो जाता, किसका होगा ये पता नहीं, तो आप लोग अपना क्वेश्चन भेजते रहें। ये वीडियो ज़रूर 11th क्लास के लिए है, लेकिन ये ऑफर 6 से लेकर 12 तक के, यानी कि 6 to 12 तक मैथ, साइंस या हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, अपना वो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करके अपनी संख्या यहाँ पहुँचाएगा, उसके लिए लाइव क्लास मिलेगी। 1-2 स्लॉट्स होगी, और बाकी लोग अपना समस्या हमें यहाँ भेजते रहे। क्वेश्चन जो भेजना है कॉपी करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, क्योंकि कमेंट्स में लिखना आसान नहीं है। बहुत सारा इतना लंबा क्वेश्चंस मैथमेटिकल्स, उसमें जो भी टूल्स है वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसलिए आप कॉपी करके भेजें। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉपी करके आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो वीडियो पे कमेंट्स ना करें। अच्छा भला बुरा जो भी है आपके मन में, जो आपका ओपिनियन है, वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, ये तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन विशेष रूप से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से हमें ये पता चलता है कि हम में कमियाँ कहाँ हैं। आप अपने कमियों को ढूंढना चाहें या ना चाहें, मैं अपनी कमियों को ढूंढना चाहता हूँ, तो हम में कमियाँ कहाँ हैं उसको हम सुधारेंगे। इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें। अगर बेटर कर रहे हैं तो बेटर, अगर आपके ओपिनियन में हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करें, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करें। और जो क्वेश्चन पूछना है वो व्हाट्सएप पे पूछें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये आशा के साथ कि आप लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आज का है पहला। सबसे पहले इस थ्योरम्स 1 में लिमिट्स पे है ये, और लिमिट्स के बारे में पीछे क्लासेस चली है। लिमिट्स की रिक्वायरमेंट्स आई थी, इसलिए इस तरह के चल रहे हैं कि हर टाइप्स के जो फार्मूले हैं, लिमिट्स की कंसेप्ट को करवा दिया गया है। अब फार्मूलों को करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर सकें। एक्सरसाइज की भी वीडियो हमारे उस पर उपलब्ध है, आप एक्सरसाइज वहाँ देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है, लेकिन इसमें भी हम 1-2 को एग्जाम्पल ज़रूर लेंगे।
चलिए, पहला है कि अगर आपके पास ये कहीं पे भी आता है तो ये उसके प्रतिफल यानी कि रिजल्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि लिमिट x टेंस टू a, ये ध्यान रहे कि जो टेंस हो रहा है वो a हो और वहीं यहाँ पे पावर और ये पावर दोनों सेम हो, अलग अलग नहीं। अगर इस तरह का आपको फॉर्मूला मिलता है तो उसके लिए आप n-1 पावर ले सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 हो। डैट मीन्स पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, तो उसके साइंस के मतलब नहीं लेना, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू उसका 0 से बड़ा हो। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं कि ऐसा होगा तो इसको प्रूव्ड, आखिर तो ये प्रूव्ड होगा ना, तभी तो ऐसा इसके रिजल्ट्स दिए गए हैं। तो इसके लिए भी अगर आप कंटिन्यूअस यही होता है, कई बार लोग किसी वीडियो में जुड़ते हैं, किसी में नहीं जुड़ते हैं, तो उनको कंप्लीट जानकारी नहीं होती। इसीलिए मैं लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ कि आपकी संख्या होगी तो लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो आपको एक फिक्स रहेगा कि इस टाइम्स पे हमको जाना है। तो जितने लोग सीखने वाले हैं वो उस टाइम्स पे आ जाएं। वीडियो में क्या होता है कि कभी देखा, स्किप करके भी देख लिया, छोड़ भी के आप निकल गए, अब फिर किसी में ज़रूरत पड़े कि ये क्वेश्चन तो हमें ज़रूरत है, उसको पूरा देखा, कंसेप्ट नहीं देखा, नहीं पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे अब इसको नहीं बताऊँगा कि ये कैसे तोड़ा है, लेकिन वो चीज़ को दिखाऊँगा कि कंसेप्ट में इसको दिखाया गया कि इस तरह के एक्सपेंशंस हमारे पास उपलब्ध है। तो इसका भी एक्सपेंशंस हमारे पास उपलब्ध है कि अगर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो तो उसका एक्सपेंशंस क्या होता है। तो उसका एक्सपेंशंस होता है x n माइनस 1 पावर्ड में, a x n माइनस 2 पावर्ड में। ऐसे करते करते यहाँ भी था a0 और यहाँ पे अब हो गया है x0, दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ a0 था 1 हो गया, इसलिए केवल यही टर्म्स है x वाला। और यहाँ पे देखिए x के पावर घटते जा रहे हैं, n माइनस 1 1 1 1, ऐसे करते करते जब यहाँ पे आएगा x n माइनस n, उस कंडीशन पे ये 0 हो गया। यहाँ पे a का पावर देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे जब आएगा a का, यहाँ से स्टार्ट हुआ जैसे कि ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे करते करते n माइनस 1 तक आया है, तो ये बढ़ रहा है। यहाँ पे आया n टर्म्स पे तो एक कम हर जगह है। फर्स्ट टर्म्स में 0 है, सेकंड टर्म्स में 1 है, थर्ड टर्म्स में 2 है, तो a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लेंगे, ये क्वेश्चन है और यहाँ से हमें बनाना है डेट गिव्स लिमिट x टेंस टू a, और एक्सपेंशंस में हमें ये मिला हुआ है x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 2। ऐसे ही करते करते ये मिला है x स्क्वायर x माइनस n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस a n माइनस 1। ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ भी x है, हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे a, तो ये हो गया a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू a n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस a n माइनस 1। अब यहाँ से वहाँ तक चलिए, यहाँ से जब हम यहाँ तक चलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये देखिए ये a n माइनस 1 है और यहाँ a मल्टीप्लाइड है, यहाँ प्लस 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ प्लस करेंगे
तो ये भी हो जाएगा n-1, यानी कि ये सारे टर्म्स हो जाएंगे क्या, दैट इज इक्वल टू a(n-1) प्लस a(n-1) प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम्स। क्यों m टाइम्स, तो देखो ये टर्म्स जो था कहाँ तक था, ये 0 और यहाँ से देखो n-1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना था, n टाइम्स था। तो n टाइम्स सारे टर्म्स आ गए a⁻n-1। तो जब हम किसी भी टर्म्स को n टाइम्स ऐड करते हैं तो n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि अगर हम लेते हैं 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स तो टोटल फॉर्म n हो जाता है। 2 को जोड़ेंगे तो 2n हो जाता है, 4 को जोड़ेंगे तो 4n हो जाता है। तो इसी तरह अगर a⁻n-1 n टाइम्स अप टू हो रहा है तो इसमें भी n मल्टीप्लाइड हो जाएगा n(a)n-1, और यही राइट हैंड साइड्स में है। ठीक है, राइट हैंड साइड्स में ये क्या है, यही रिजल्ट्स है। अब हमें जहाँ जहाँ ये मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा तो फाउंड भी कर लेंगे और रिजल्ट हमारा यही होगा, n जो पावर होगा वो मल्टीप्लाइड होगा, बेस कांस्टेंट जो होंगे वो बेस बनेंगे और उसी n में से 1 माइनस करके उसका पावर बनेगा। ये फार्मूला आपको समझ में आ गए। आइए इस फार्मूले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल्स में पहला क्वेश्चन है, ये इसको फॉर्म कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 और ये हो जाएगा x² - 5²। ये दोनों पावर सेम है और x - 5 है, टेंस भी 5 पे है और बेस भी 5 ही आया है, कांस्टेंट बेस। तो ये हमारा फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n क्या है, 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 × 5 बेस रहेगा और 2 - 1 पावर्ड होगा, तो ये हो जाएंगे 2 × 5 का पावर 1 और डेट इज इक्वल टू 10, मतलब इसका आंसर होगा 10। समझ में आ गया। वहाँ पे फॉर्मूला था, उसको कैसे फॉर्मूला वो डिफाइंड हुआ था वो मिल गया आपको। अब यहाँ पे उस फॉर्मूले को यूज़ किया और शॉर्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया। फार्मूला इसीलिए होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशंस नहीं करना पड़े, बहुत सारा आपको प्रूफ नहीं देना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें और उसका आंसर लें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल्स देखिए, ये है x⁻³ + 8 और डिवाइडेड बाई x + 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो फार्मूला हमारा था वो क्या था, फार्मूला था x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाई x - a, लिमिट x टेंस टू a। अब आप देखेंगे कि वहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या है, निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे केवल साइन ही ना बदला है हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, नहीं होगा। ठीक है, तो हमें निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा ये देख लें। यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंस टू -2, इसीलिए पहले दे दिया है क्योंकि इसको बदलना बहुत मुश्किल है, ये नहीं बदल सकता। ये बदलेगा तो इसके साथ कोई ना कोई टर्म्स ऐड हो जाएगा जो कि हमारा गलत हो जाएगा। कभी भी हम जो टेंस कर रहे हैं वो बदलना नहीं चाहिए। अगर उसमें ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसको कर देते हैं 1, यहाँ पे कर दे टेंस टू 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 है तो इधर 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर x + 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब x + 3 टेंस टू 1 तो x टेंस टू -2, ये हो सकता है। हमें हमेशा कैलकुलेट करके यहीं आना चाहिए, इसीलिए इसको निगेटिव हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये टर्म्स बदल पॉजिटिव यहाँ टेंस होता है तब फिर ये कभी नहीं कैलकुलेट होता क्योंकि वो बदल जाता हमारा। तो ये -10 टू -2 है और इसको चेंज करते हैं x3 - और
2 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 करेंगे, माइनस में है तो -8 आएगा, अब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा कि x माइनस और -2 कन्वर्ट्स हो गया। अब ये फार्मूला हमें मिल गया, अब डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, डेट इज इक्वल टू पावर कितना है तो 3 इंटू -2 बेस है और 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 का पावर 2। अब पावर जब इवन होता है तो माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट्स हो जाता है। तो ये हो गया 3 इंटू 4 डेट इज इक्वल टू 12, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये पहला फार्मूला आप समझ गए, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो नहीं भी होगा उस फार्मूले में तो वहाँ पे एक ज़रूर कंडीशंस होगा, एक हिडन थॉट्स होगा जिसका इस्तेमाल करके आप बदल सकते हैं, और ये फार्मूला जैसे मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फार्मूला है, ये क्वेश्चंस आया, फार्मूला नहीं है, उसी में का एक दूसरा एग्जांपल्स आया है, और इस एग्जांपल से हम चूँकि कन्वर्ट्स करने की बात कर रहे थे तो कई जगह वहाँ तो बड़े आसानी से हो गया था, यहाँ पे देखिए क्या चेंज करेंगे कि कन्वर्ट्स हो जाए। पावर तो दोनों का सेम है, ठीक है, बेस इसमें x + 2 है और इसमें a + 2 है, लेकिन जो डिविजन्स यानी कि डिनोमिनेटर्स है वो x - a है, वो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जो पावर्ड वेरिएबल्स की हो रहा है वो और जो कांस्टेंट के पावर बेस हो रहे हैं दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारे पास है कि सिंस x टेंड्स टू a दैट गिव्स x + 2 टेंड्स टू a + 2, तो हमारा जो बेस है लिमिट का वो तो मिल गया, अप्रोचिंग पॉइंट्स हमें मिल गए, क्योंकि 2 दोनों है। अगर ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल करें तो फिर ये x टेंड्स टू a आ जाएगा, तो अप्रोचिंग पॉइंट्स मिल गया, इसको अप्रोचिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो ये तो मिल गया हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x + 2 टेंड्स टू a + 2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमें बदलना है, तो यहाँ ऊपर भी कुछ नहीं बदल सकते क्योंकि ये अप्रोचिंग टाइम्स के पॉइंट्स के अनुसार ही दिया हुआ है। 3/2 माइनस a + 2 का पावर 3/2 बदलना हमें डिनोमिनेटर्स में है, तो कैसे बदलेगा, वही चीज़ रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा x - 2 + 2 माइनस a + 2। कैसे होगा ये, तो ये देखिए x + 2 माइनस a + 2, तो ये हो जाएगा x + 2, और जब बाहर करेंगे तो a और -2, 2 से 2 कट जाएगा, ये मिल जाएगा x - a। तो देखिए ये भी कन्वर्ट्स हो गया। अब फार्मूला हमारा फिट हो गया। अब हम फार्मूले के अनुसार इसकी वैल्यू रखेंगे, तो पावर कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू बेस कितना है तो a + 2 और 3/2 माइनस करना है 1, ये हो जाएगा 3/2 इंटू a + 2 है, तो a + 2 ये तो बेस है, और ये 3/2 - 1, 3/2 - 1 मतलब 2 और 3 - 2 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। और इसको अगर 1/2 को एक्सपोनेंट्स ना हटाकर शॉर्ट में लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 √a + 2, और ये आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक्सपोनेंट्स में ना लाकर वो शॉर्ट्स में आंसर दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स या जो बार बार प्रैक्टिस करता है वो बच्चा कंफ्यूज कभी नहीं होता, वो कर लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो केवल अभी भी हम वीडियो में ही बता रहे हैं कि जितने लोग होंगे वो स्किप कर करके देख रहे हैं, आखिरी में ये क्वेश्चंस बना कैसे, ये आंसर आया है कि नहीं है, वो फटाफट अपने बुक्स में पलट कर देखेंगे आया है कि नहीं है। तो कब पता चला कि हमने आंसर यहाँ पे लगाया है
और आ गया ये लगाया है और आया, अरे ये तो गलत है, और इस तरह के कमेंट्स भी आ जाते हैं। तो रट्टे वाला स्टूडेंट्स मत बनिए, आप पूरे थॉट्स और पूरे क्वेश्चंस को देखिए, और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, हमें कमेंट्स में डालिए या फिर व्हाट्सएप पे डालिए अपने प्रॉब्लम्स को, उसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करके दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे अब दूसरा थ्योरम्स है, और वो थ्योरम्स है कि इस तरह का जो एक्सप्रेशंस मिलेगा उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी वो एक्सप्रेशंस कैसा होगा, x का पावर e का पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x, यानी कि जो पावर होगा वो डिवीजन होना चाहिए। थॉट्स को आप केवल समझा दीजिए, ऐसा नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट फंक्शन f(x) टेंस टू 0 e टू द पावर फंक्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x। ये एक्चुअल में जो लिमिट्स है ये है। और फंक्शन क्यों लगाया कि यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो x ही हो पावर में, वो कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा सा उस पर एक्सप्रेशंस हो सकता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x टू द पावर x² प्लस 2x प्लस 3 और माइनस 1, लेकिन डिवीज़न भी इसी से होना चाहिए, x² प्लस 2x प्लस 3। तो भी ये अगर आप लेते हैं x टेंस टू 0 तो भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, तो भी यही फार्मूला लगेगा। और इसलिए आप इस व्यू से इसको सोचें, न कि केवल x याद रखें, केवल x नहीं, वहाँ कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है और उसमें से टोटल में से -1 होगा और डिवीज़न में वो ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए आपको हम एक इसका भी एक्सपेंशन दिखाते हैं। हालांकि फिर हमको करना पड़ा है, पीछे आपने कंसेप्ट देखा होगा तो उसमें सारे एक्सपेंशन दिखाए हैं हमें, जो जो यहाँ इस लिमिट्स में यूज हो सकता है वो सारे एक्सपेंशन, चाहे वो लॉगरिथमिक का हो, ट्रिग्नोमेट्रिक का हो या अलजेब्रिक हो या फिर कोई स्पेशल फंक्शंस हो, सबके एक्सप्रेशंस हमने दिखाए हैं, 8-9 एक्सप्रेशंस, और वही एक्सपेंशंस यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे e टू द पावर x का एक्सपेंशंस क्या होता है वो देखिए। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 x प्लस x। तो यहाँ 1 का मतलब 1 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ है x का पावर 0 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 0, यहाँ x का पावर 1 और फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों के वैल्यू 1 होते हैं, इसलिए ये टर्म्स नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। ये टर्म्स नहीं लिखा गया है और बाकी टर्म्स को लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ये था कि x 1 प्लस x और प्लस, अब फैक्टोरियल्स बढ़ते जाएंगे। और ये फैक्टोरियल्स का क्या मतलब होता है, ये तो हम आपको कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस में बताया भी है, चला भी है, लेकिन आगे भी आने वाला है, क्योंकि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि वहाँ भी आया है कि थोड़ा सा कंपटीशन और कम्बिनेशन और कंपटीशंस को, परम्यूटेशंस को डिफाइन करके और उसमें से कुछ क्वेश्चंस करके समझा दिया जाए, लेकिन वो अभी संख्या कम है, इसलिए अभी वो पूरे चैप्टर्स नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोगों के होंगे, आ रहे हैं तो आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के होते हैं, वो क्वेश्चंस हम लाते हैं यहाँ पे। हालांकि उसका भी टाइम आएगा, मान लीजिए कि अब क्वेश्चंस उनकी संख्या से कम संख्या वाले क्वेश्चंस आ गया या उनके बाद आया है, तो वो आएंगे जब सीरीज में आएगा तो वहाँ बताया जाएगा। लेकिन यहाँ बताते हैं कि जो भी रहेगा फैक्टोरियल, उसका मतलब ये होता है कि 3 × 2 × 1, यानी कि वहाँ से लेकर 1 तक का टोटल प्रोडक्ट को फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट्स करते हैं। ये आप देखे होंगे, अगर कंटिन्यूस कर रहे होंगे तो ये पीछे ही चैप्टर्स है मेरे ख्याल से, ये हम लोग कर रहे हैं लिमिट्स में, तो लिमिट्स से तो पीछे है ही, बहुत पीछे है। लिमिट्स
मुझे लगता है कि 27 नंबर चैप्टर्स है या 25 ऐसा कुछ चैप्टर्स है जिसके बुक में जो होगा, लेकिन उससे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आ गया होगा तो इसके बारे में जानते होंगे। हालांकि यहाँ हमें कुछ भी उसका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए यहाँ हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये एक्सपेंशन होगा। तो अब इस टर्म्स को हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 और x e टू द पावर x को इस एक्सपेंशन में 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n। और ये यहाँ तक हुआ ex की वैल्यू, और -1 है तो यहाँ ले लिया -1 और डिवाइडेड बाई है x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये 1 माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कैंसिल्ड आउट हो गया। और x को हम कॉमन कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, और जब कॉमन करेंगे x को तो ये हो जाएगा x और 1 प्लस x स्क्वायर अब नहीं रह जाएगा, वहाँ से एक x हट जाएगा, x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट 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 प्लस x n-1, क्योंकि एक x हट गया यहाँ पे, n फैक्टोरियल। और इससे डिवाइडेड है x। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x से x कैंसिल हो गया। अब x इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये देखिए, एक को छोड़ के बाकी सारे में x इंक्लूड है और वो नुमरेटर्स में है, तो सारे 0 बाई फैक्टोरियल 1 2 3 4 ये आ जाएंगे। तो ये नंबर्स आ रहे हैं और ऊपर 0 आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। और इसलिए इसकी वैल्यू जब लिमिट्स रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। और यही हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं। अब जहाँ इस तरह का हमें टर्म्स मिलेगा इस फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। और लेकिन वो फॉर्म से ध्यान रहे कौन सा होगा, ये वाला फॉर्म्स होगा। हर जगह e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, और एग्जांपल्स में आप देखिए क्या है, e टू द पावर 4x, e टू द पावर 4x -1 है। तो इससे पहले हमें कन्वर्ट्स करना पड़ेगा। और कन्वर्ट्स कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और ये देखो e टू द पावर 4x है -1 और डिवाइडेड बाई x है। हमें कन्वर्ट्स क्या करना है, कुछ भी कन्वर्ट्स नहीं करना है, 4x करना है। ठीक है, तो अब ये आप देखो कि ये 0 है, x इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ टेंस है उसको भी उसी टर्म्स में लेते हैं। तो अगर इसको हमने 4x कर दिया तो क्या होगा, 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाइड करोगे तो वो उतना ही रहेगा, तो 4x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 4x, लेकिन डिवीज़न में भी 4x होना चाहिए, ये 4x। तो जैसे हमने यहाँ कहा कि मल्टीप्लाइड दोनों तरफ किया तो 0 0 रह गया, अब 4x हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 4x किया तो ये पूरा जो फंक्शन है ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इतना दिया नहीं है, जितना दिया है आपको उतना ही लेना है। तो अगर ये 4 यहाँ डिवाइड किए हैं तो यहाँ 4 हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये काट दिया गया, फिर से वही फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को आप क्या करेंगे कि इस तरह से कुछ भी मल्टीप्लिकेशन एडिशंस करके, जैसे हम लोगों ने वहाँ x टेंस टू a था तो x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2 कर लिया था, दोनों तरफ 2 ऐड कर लिया था। यहाँ दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाइड कर लिया। तो यहाँ भी इस तरह के अगर मल्टीप्लिकेशन से फंक्शंस बनता है तो हम उसको बना सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, जो हमने फंक्शन बोला था कि f(x) से करना है कैलकुलेट, लिमिट
एफ एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स में। अब वो 4 हो 8 हो 1000 हो कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, डिवीज़न उसी से हो गया, तो ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ है 4, तो ये हो जाएंगे 4 आंसर। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ है, और हमने कहा जैसे हमें आया है कि आप एक जो भी लिमिट्स के है, क्योंकि हमारे पीछे के जो व्यूवर्स है ना, मतलब जो भी हमें पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे वीडियोस को देखते हैं या हमारे लाइव क्लासेस में ज्वाइन होते हैं, उनको पता है कि एक्सरसाइज पूरी बनी हुई है। हालांकि इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से आप पूछते हैं तो फिर से चलता है और फिर से चलेगा भी। ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सरसाइज भी चलेगा। लाइव क्लासेस जो चलेंगे तो वो कंप्लीट चैप्टर्स का चलेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का चलेगा, तो इसलिए चलेगा भी। लेकिन वो पूरा का पूरा बना हुआ है, तो उनको थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो थ्योरी के लिए उन्होंने मांग की। लेकिन हम थ्योरी के साथ साथ एक दो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस उस थ्योरी से आ सकता है, इसको आप जान लें और आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें, जो भी प्रॉब्लम्स आता है हम तक पहुंचाएं। चलिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करना है। वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए e टू दी पावर 2 प्लस एक्स का मतलब है e टू दी पावर x और e टू दी पावर 2 माइनस e टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई x। अब ये दोनों में ये e टू दी पावर e स्क्वायर और e स्क्वायर्स कॉमन है, इसको बाहर निकालिए, e स्क्वायर, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा e टू दी पावर x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 और डिवाइडेड बाई x। अब ये क्वेश्चन से ये मत उठाइएगा कि e टू दी पावर बाहर क्यों चले गए, वो तो लिमिट्स के बाद था। तो हम पहले ही लिमिट्स वाले में भी बताए हैं, और जब कंटिन्यूटी और लिमिट्स के जो थ्योरी बताई है, एग्जिस्टेंस उसकी थ्योरी तो बताया है सारा। अब लिमिट्स जो होगा कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट ऐसा होगा कि लिमिट फंक्शन x टू दी टेंस टू 0 और c कांस्टेंट फंक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं c लिमिट x टेंस टू 0 और ये फंक्शन, ये थ्योरी में बताया गया है। तो आप नए जुड़े हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब थ्योरी नहीं देखें, और थ्योरी नहीं देखें हैं तो बैक जाइए, लिमिट्स की थ्योरी है वीडियोज़ इसी वीडियो में। बहुत पहले तो पूरा एक्सरसाइज बना हुआ है, लेकिन इस वीडियोज़ के कुछ ही वीडियो पहले आपको मिल जाएगा, लिमिट्स की थ्योरी है, उसमें पढ़ लीजिए, इस सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये कांस्टेंट है, ये x है, वेरिएबल नहीं है, x से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये बाहर आ गया। अब देखिए ये जो हमारा टर्म्स था ये कन्वर्ट्स हो चुका है फॉर्मूले में, और इस फार्मूले के आ जाने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। तो गाइस आज यही दो थ्योरी होंगे, मतलब फार्मूले होंगे, जिसके बारे में हमने उनको प्रूव्ड भी किया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया। अगले वीडियोज़ में अगला इसके फार्मूले होंगे, फार्मूले जितने हैं वो सारे फार्मूले करने के बाद आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। आपकी संख्या हो जाएगी, हो सकता है कि 11th की संख्या हो जाए, तो पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर्स लाइव क्लासेस में चलाया जाएगा, तो वो तो बिल्कुल 1 by 1 होगा, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट फिर हमारा सुनिए, सब्सक्राइब करना है। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी और क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी, या फिर स्टूडेंट नहीं है तो भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए, कोई पैसा आपका नहीं लगता है, लेकिन चैनल ग्रोथ करेगा। चैनल ग्रोथ करेगा तो इस चैनल से जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्या होगा, सहायक के रूप में, आपकी सहायता के रूप में इस्तेमाल होगा। और बाकी अगर आप स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास का तो भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम और क्लास भेजिए, हो सकता है कि आपकी संख्या 40 हो जाए और आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू हो जाए। नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन आता रहेगा, हमारा यहाँ से वीडियो आंसर जाएगा और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशंस आपको बेहतर तरीके से मिलेगा।
और आप मैथ में तो बेहतर कर पाएंगे, इसकी गारंटी भी हमारे साथ है। तो चलिए आज आप सबका धन्यवाद करते हुए यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।